मैंने भेज दी थी, बोले ये क्यों भेजी है। जय हो भगवान, जय भगवान। बैठो, एसी चला ले। एसी चला दे, 26 में ही रखी हूँ। हाँ, पंखा चला दे। जय हो भगवान, जय हो भगवान। ऐसी चले चलो हम देख रहे हैं, बैठिए। अरे नहीं, वो मैंने ही बुलाया है। तो आज आए हैं मेरे पापा मुझसे मिलने के लिए। अब ऐसा बहुत ही कम होता है कि पापा आते हैं, मैं ही चली जाती हूँ। और मम्मी के साथ तो रोज़ ही सुबह की चाय बंधी हुई है, और मम्मी के बिना तो मुझे चाय भी पीने का मन नहीं करता है। कभी ऐसा होता है कि मम्मी कहीं बाज़ार निकल गई या किसी रीज़न से नहीं आ पाई, कोई मिस्त्री काम कर रहा है, तो उस दिन शायद सुबह मैं अपने लिए भी चाय नहीं बनाती हूँ। और ये देखिए, ये आ गया है। इसको सबका अटेंशन तो चाहिए ही, बट सबकी पॉकेट इसको चेक करनी होती है कि रूमाल वगैरह हो तो मैं लेके भाग जाऊँ। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। अब मैं मेरे पापा को यही बोल रही थी कि पापा देखिए, सब बोल रहे थे कि भाई आपके पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली गए हैं, आ गए क्या। तो पापा हंस रहे थे कि भाई कहाँ रहेंगे, घर पे ही रहेंगे। और एज कितनी भी हो जाए, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक खट के खाना चाहिए आदमी को। तो ये मेरे पापा की सोच है। अभी देखिए एज अच्छी खासी है, बट मैंने स्टार्टिंग से लेके अब देखिए मेरे भी सर के बाल सफ़ेद होने लगे। अभी तक मैं यही देख रही हूँ कि मेरे पापा रोज़ सुबह खाना पीना खा के निकलते हैं अपने काम पर, और फिर दोपहर शाम को वापस आते हैं। तो यही रूटीन बचपन से लेके आज तक मैं देख रही हूँ। और ईश्वर बस मेरे क्या, सभी के मम्मी पापा को, पेरेंट्स को हमेशा स्वस्थ रखें, क्योंकि पेरेंट्स अगर सही है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। बस पापा ने फिर बोला कि पापा आए थे काम से, निकलते हैं जो सुबह, तो तभी आए थे, डायरेक्ट मेरे पास ही आए। तो अब मम्मी पापा दोनों ही चले गए थे। फिर मैं बिल्कुल फ्री ही थी इस टाइम पर, तो मैंने सोचा कि जो ऑर्गेनाइजर्स मैंने मंगवाए हैं वार्डरोब के लिए, आपके साथ शेयर भी किया मैंने, तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है, एक एक सेक्शन करके मैं अलमारी को ठीक कर लूँगी। तो बस उसी काम में लग गई मैं। कहीं पे कुछ फंक्शन हो रहा है, कोई गा रहा है ना माइक में। कोलकाता में एक चीज बहुत अच्छी है पता है, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, दीपावली के दिन काली पूजा होती है कोलकाता में। बाकी जो घर में अपने गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं, बट पंडाल में माँ काली की मूर्ति की पूजा होती है। अब जैसे जिसको जो भी आता है, लाइक किसी को सिंगिंग आता है, किसी को डांसिंग आता है, तो सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत अच्छा है ये, कोलकाता में ज्यादातर देखने को मिलता है। पर्दे की जो क्लिप है ना वो एक टूट गई है, ये पूरी पैकेट मंगा के मैंने रखी हुई है, काम आ जाती है। बड़ी सस्ती सी है, कुछ 25-30 रुपए का एक पैकेट है। ये ऑर्गेनाइजर जो मैंने मंगाए, कल मैंने आपको दिखाया। अभी एक एक करके काम करना पड़ेगा। माइक से आवाज कितनी तेज आ रही है। एक एक करके ही काम करना पड़ेगा। अभी इनमें जितने भी मेरे सूट हैं या फिर 2-4 जो लोअर टी शर्ट वगैरह जो भी हैं, देखती हूँ कि इसमें कितना आता है। अभी आपको सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ कि कपड़े निकाल के हो गए हैं खराब। 3 दिन से अलमारी वो वाली खराब सी हो गई है पूरी। अब एक ही बार में इसमें ठीक से करके लगाऊंगी। 4 का सेट है ये, दिखाया था आपको मैंने। पहले तो कपड़े यहाँ निकाल के एक एक पूरा रो निकालती हूँ और पेयर लगाऊंगी सूट के, और एक एक करके रख के देखती हूँ कितने आते हैं। इससे ये है कि बहुत सही रहेगा। तो ये कपड़े वगैरह निकालने में वार्डरोब की जो हालत है आप देख सकते हैं। वार्डरोब ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, सारे कपड़े मेरे तय बनाए हुए ही हैं। बस वही है कि सामान या कपड़ा निकालने में वो ऐसे हो जाते हैं। अभी जब मैं ये सामने वाले कपड़े निकाल
कपड़े निकाल रही हूँ तो गिर भी रहे हैं, ऐसे हो गए हैं। मुझे तो हंसी भी आती है। ये हाल ना हर 10-15 दिन के 20 दिन के बाद में अलमारी का देखने को मिल ही जाता है। तो मैंने क्या किया, एक बार में पूरा मतलब कपड़े इतने हैं वो सारे नहीं निकाले, थोड़े थोड़े करके निकाले। अब जितने भी मैंने निकाले हैं वो आप देख सकते हैं कि वो तय बनाए हुए ही हैं। अभी मैं ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसको मैंने मतलब देखा है, इसको तय बना के सूट को कि इस तरह से जो मैं तय बना रही हूँ तो ये इसमें सही बैठेगा। तो इतनी छोटी ही तय मुझे बनानी है। बट मैं आपको क्या बताऊँ कि देखिए वो है कि अब हम थोड़े शौकिया हैं, चीज़ें अच्छी लगती है। मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि देखिए कपड़े तय बनाए हुए ही हैं, बस थोड़े ख़राब हो जाते हैं निकालने में, और थोड़े थोड़े दिन में थोड़ा कपड़ा सही भी हो जाए तो सही है। अब मेरे ख्याल से दीपावली में मुझे फिर से अलग से कपड़ा निकाल के अलमारी ठीक नहीं करनी पड़ेगी, ये जो मैं अभी कर ले रही हूँ। और ये इसमें मैंने लगाया है वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र में। उसके बाद आप अलमारी देखिएगा, इतना सही है कि अगर सामने से नहीं दिखाई दे रहा है कोई सूट तो उसको भी आराम से निकाल के आप बेड पर रखिए और उसमें से खोज के निकाल लीजिए, खोजना ही नहीं पड़ेगा, सामने ही सब दिखाई दे रहा है। ये वाला सूट आपको याद है, आप लोगों को बहुत पसंद आया था। ये सूट मैंने बड़े बाज़ार से ख़रीदा था और इसका जो पैंट है उसकी इतनी बेकार फैब्रिक उसका निकला कि पैंट गल गया, ख़राब हो गया। और कुर्ता और दुपट्टा सही है तो इसमें मैच करके कुछ तो मैं पहन ही लूँगी क्योंकि कुर्ता बहुत सुंदर है। देखिए सामने के जो मैंने निकाले कपड़े, पीछे के भी सब तय बनाए हुए हैं। बट और ये मैंने डिवाइडर इसमें लगा के रखा हुआ था, अभी मैंने ये आंचल को दे दिया है कि तुझे काम में लगेगा तो रख ले। अब साड़ी आपने देखा, मैंने सूट के अंदर से एक साड़ी भी निकाली है। ये मैंने सावन के पहले सोमवार पे पहनी थी, ग्रीन कलर की साड़ी। और साड़ी का सेक्शन जो है वो मैंने इस दिन ठीक नहीं किया था क्योंकि एक एक पोर्शन करके करेंगे ना तभी हो पाएगा, वरना फिर ज़्यादा थकावट भी हो जाती, फिर बोर भी होने लगते हैं। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि देखिए सिल्क का भी सूट है, कॉटन का भी है। बट कॉटन की तरफ से अगर आप लगाएंगे तो कपड़ा क्या है टिका रहेगा और सिल्क थोड़ा फिसलता है तो इधर उधर कपड़े होते हैं, उसी हिसाब से मैंने लगाए। आप देख सकते हैं कि एक ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें कितने सारे सूट आ गए हैं। अभी कुछ तो हैं जो मैं निकालूंगी और अपनी हाउस हेल्पर को ही मैं दे दूंगी। अब अपने कपड़े, अपने अंडरगारमेंट्स, अपने सूट, साड़ी, ये सब आप किसी को देने से पहले क्या आपको करना है वो मैंने कई बार शेयर कर रखा है। मदद ज़रूर कीजिए, नीडी पीपल की हेल्प ज़रूर कीजिए, लेकिन समझदारी से। ऐसे ही उठा के अपना पहना हुआ कपड़ा मत दीजिए। मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आपको देना है, मेरे चैनल पर आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। और देखिए इस तरह से ये खुल जाता है एकदम, मतलब सही है ना, हिलता डुलता है कुछ नहीं। एक तो मैंने सेट करके रख दिया, ये दूसरा है। तो इसी तरह से मैंने चारों सेट कर दिए हैं। बट मैंने फिर रियलाइज़ हुआ मुझे कि भाई कुछ सूट तो मुझे निकालने हैं। कुछ कपड़े होते हैं ना हमारे जो किसी को देने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी, कि नहीं इसको तो मैं चाहे कुछ भी है इसको सिल बल के मैं पहन लूँगी। और यहाँ मैंने सारे ही ऑर्गेनाइज़र एकदम सेट कर लिए। यहाँ एक और मैं लगाने की कोशिश कर रही थी बट इधर ये आ नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसको देखा ये नहीं आ रहा है। तो यहाँ मैंने क्या किया कि लोअर टी शर्ट है, कुछ कपड़े हैं वो लगा दिए। तो ये देखिए अभी कैसा था, और ऑर्गेनाइज़र में पूरा सेट करने के बाद में वार्डरोब कैसी लग रही है। यहाँ आ नहीं रहा था तो यहाँ ऐसे लगा दिया। तो ये पूरी जो वार्डरोब का ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा हो गया सेट, और मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गई कि चलो एक मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। बस उसके बाद में फिर लगना था किचन में, क्योंकि यहाँ जब मैं बैठी हूँ उससे पहले मैं खाना खा चुकी थी। इस दिन मैंने और भी जल्दी खाना खा लिया। ये 3 मेरे पास डिवाइडर हैं जो मैंने आंचल को दे दिए। ये वाला जो कुर्ता और प्लाज़ो में पहनी हुई हूँ ये भी मैंने वेस्ट साइड से लिया था और ये बहुत कम प्राइस में आया था। कुर्ती आई थिंक 399 की है और ये जो प्लाज़ो है ये आई थिंक 299 में उस वक्त ऑफ़र में चल रहा था। क्वालिटी मैं बताऊँ तो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये देखिए पनीर मैं ऐसे खाने लग गई हूँ। ये पूरा 200 ग्राम पनीर मैंने बड़े बड़े पीसेज में कट करके एक छोटा चम्मच घी में हल्दी नमक डाल के अच्छे से लाल करके सेक लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक। मुझे पनीर खाना पसंद नहीं है बट प्रोटीन इंटेक करना है, इसलिए पहले नॉनवेज वगैरह खाया करती थी तो ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अब नहीं खाती हूँ तो डॉक्टर ने बोला है कि भाई B12, विटामिन डी, हैन तैन दुनिया भर के चोचलेबाजी और प्रोटीन इंटेक करना है, तो बस मैं ऐसे खा लेती हूँ। मुझे पनीर की सब्ज़ी भी पसंद नहीं आती है, मुझे एक्चुअल में पनीर ही पसंद नहीं है।
बट ठीक है, सोयाबीन है, पनीर है, ये सब तो खाना ही है। और बस यहाँ पे मैं क्लीन कर रही थी, आंचल ले रही है अपना खाना। और आंचल ने खाना लेने से पहले एस्ट्रो को खाना दे दिया है। तो देखिए ये जो मैं साफ़ सफाई अभी कर रही हूँ, आपको यहाँ पे 2 आला की बॉटल दिख रही है, ये मेरे सप्ताह में 2 बॉटल लगने लग गई है। अब किचन से लेके, हॉल से लेके, डाइनिंग रूम से लेके सब ये रात का पूरा क्लीनिंग वाला सिस्टम चलता है डेली। और अब तो हैबिट में आ गया है, सालों हो गए करते करते। तो ये एकमात्र आला ही है जिससे मेरा जो किचन का सिंक है वो साफ़ हो पाता है। कभी तो सोचती हूँ कि क्यों इतना काम बढ़ाऊँ, सिंक को चेंज करा के आला से साफ़ कर लिया करूँगी सप्ताह में। मतलब सप्ताह में क्या, हर 2 दिन के बाद में करना पड़ता है। अभी थोड़ी देर के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि सिंक की हालत क्या हो रही है। इतना बेकार लग रहा है देखने में, बोलते हैं ना गंदा एकदम, क्योंकि वाइट है और उसमें बर्तन धुलते हैं, हल्दी का पानी है, खाना बनता है, वो सबसे वो पकड़ लेता है गंदगी जल्दी। और वीक में आप समझ लो हर 2 दिन के बाद में आला डाल के साफ़ करना ही होता है। मैंने हार्पिक से कर लिया, मैंने रॉफ से कर लिया, दुनिया भर की चीज़ों से मैंने साफ़ कर लिया, मगर वो साफ़ से एकमात्र अगर किसी चीज़ से होता है तो वो है ये रिन का आला। तो ये मुझे मतलब 2 बॉटल, आप सप्ताह भर नहीं तो 10 दिन समझ लो, 6 बॉटल 30 दिन में, तो ये तो एक एक्स्ट्रा खर्चा है ना। अभी देखिए क्या हालत है इसकी। और अभी जब मैं आला डालूँगी तब उसके बाद देखिएगा बिल्कुल चमक जाएगा। तो फिर वही मैंने सोचा है कि मैं चेंज करा ही लूँगी। मैंने मिस्त्री से बात की है, राज मिस्त्री से, कि भैया थोड़ा आके मेरा आप चेंज कर दीजिए सिंक। जाऊंगी अब ख़रीदने के लिए, देखती हूँ मैट लूँगी कि स्टील का लगाऊंगी। स्टील का लगाने का बिल्कुल मन नहीं है, ब्लैक कलर का जो आता है वही लगाऊंगी, देखती हूँ। और ये कॉर्नर साफ़ करना इतना इजी है कि हर 2 दिन के बाद में मैं कर देती हूँ। ये वाला जो मैंने किचन काउंटर टॉप पे ये लगाया है मैंने, ये इतना अच्छा है, चीज़ें एक जगह पे रहती हैं, साफ़ भी बड़ी जल्दी हो जाता है। और कुछ एक आध ट्रे मैं ऑर्डर कर रही हूँ जिसमें कुछ सामान तो काउंटर टॉप पे जैसे रख देते हैं। स्पेशली अगर रखूँगी तो ये तेल की बॉटल्स है, जिसमें ये सरसों तेल वाली बॉटल के नीचे से ज़रूर से तेल आता ही आता है, चाहे जो कर लो। तो ये वाला सेक्शन भी साफ़ कर लिया। आप देखिए मैंने आला डाल के छोड़ दिया था, अब देखिए सिंक की जो सूरत है। बट ये साइड वाली जो सिंक की वॉल है ना, ये पूरी तरीके से नहीं चमकती है आला से भी। तो इसको घिस घिस के मैंने अभी 1.5 साल 2 साल, देखिए इस फरवरी में मुझे 2 साल हो जाएंगे इस घर में शिफ्ट हुए, बट कितने बॉटल आला ये सिंक खा चुका है कोई ठीक नहीं है। तो किचन का काम हो गया कंप्लीट। और ये जो हैंड टॉवल है, हाथ पोंछने वाली किचन वाली, ये डेली रात को मैं दूसरी वाली धुली हुई टंगा देती हूँ और जो टंगी रहती है उसको नहाते वक्त धो देती हूँ सुबह। तो ये जो उतारी है इससे पूरा, ये मैंने जो अभी साफ़ किया था स्कॉच ब्राइट से, तो बस उसको मैंने पूरा पोंछ दिया है और यहाँ हो गया किचन का काम पूरा कंप्लीट। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शनिवार की सुबह, यानी कि आज मिल रही हूँ। तो ये शुक्रवार और शनिवार का मिक्स व्लॉग है। बस सुबह सोकर उठी हूँ, यहाँ अपने लिए ले रही हूँ 2 ग्लास फ्रेश वाटर। और एक दिन पहले ही मैं रख लेती हूँ तुलसी का पत्ता, क्योंकि मुझे दूसरे दिन लेना होता है। तो ये 7 से 10 पत्ते आप तुलसी के ले सकते हैं कभी कभी, बहुत ही अच्छा होता है, एंटी कैंसर होता है, इससे बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर में अच्छी होंगी। तो यहाँ बैठ के आराम से 7 पत्ते तुलसी के साथ में मैंने 2 ग्लास पानी को लिया है। मुझे रात से ना चिंकी की बहुत याद आ रही है। मैंने रात को उसको कॉल भी किया था। शाम को करीब उसका ऑफिस होता है, तो आके बस कुछ खा ही रहा था। अब जैसे वो आता है यहाँ पर, जब वो जाता था ऑफिस,
तो जैसे ही आता है वैसे ही उसकी पसंद की चीज़ें मुझे पता रहता है कि इतने बजे तक वो आ जाएगा। उसको सैंडविच इतनी पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। सैंडविच उसके लिए जिस तरीके की सैंडविच वो खाता है पूरा रेडी करके रखना, या बर्गर या चाउमीन, उसको वैराइटीज़ चाहिए खाने में। तो कितना कुछ मैं उसके लिए बनाती हूँ। बच्चे इतना पसंद करते हैं ना तो बनाने का मन भी करता है। अपने अकेले के लिए क्या बनाएं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बना लो मगर हम खा नहीं सकते, उसको मना है, रेस्ट्रिक्शंस हैं। बट बच्चों के लिए बनाना अच्छा लगता है। मैं उसको वही बोल रही थी कि मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, और दीपावली के लिए लीव डाली है उसने। अब देखिए आगे क्या होता है। धूप का ऐसा है कि कभी आ रही है कभी जा रही है, ऐसा ही हो रहा है। जा रही हूँ, सुबह के काफ़ी कुछ काम कर चुकी हूँ, नहाने जा रही हूँ। आज पता है क्या खाने का मन कर रहा है? जो चाय के साथ में टी टाइम केक होता है ना, जो क्रिसमस वगैरह में मिलता है, ड्राई फ्रूट वाला, टूटी फ्रूटी वाला केक, वो खाने का मन कर रहा है चाय से। बहुत अच्छा लगता है। अब मन कर रहा है तो सारा सामान मेरे पास है भी, ज़्यादा मन करेगा तो बना लूँगी। ओवन में जल्दी बन जाता है, बट कई मैंने केक की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं जो पसीना कितना आ रहा है मुझे। मैं बोल रही थी कि कई रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है केक की। टी टाइम केक और चॉकलेट केक, पाइनएप्पल केक मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा बहुत इजी वे में, और घर के कुछ सामान से। तो वही मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादा मन करेगा तो बना लूँगी। ओवन में जल्दी बन जाता है, कढ़ाई में थोड़ा समय लगता है। नहाने चलूँ, नहा के फिर मिलूँगी आपसे। देखिए ये वाला जो मनी प्लांट है ना, इसको मैं समय समय पर पानी देती हूँ, बट ये इतना ही छोटा रहेगा आई थिंक। वो वाला नहीं है ये, जैसे बेल लगा देते हैं ना कि ऊपर चढ़ती रहती है तो बढ़ जाएगा, ये इतना ही छोटा रहेगा शायद। चलिए सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ मुझे ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट हो चुका है। साफ़ सफाई करके सुबह की पूजा करने में इतना समय हो ही जाता है, और यहाँ आरती करने के बाद उसके बाद पूरे घर में मैंने घुमाई है धूनी। सो चलिए ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।